हिंदुइज्म में दिवाली को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। लेकिन सिख कम्युनिटी के लोग इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 6वीं पातशाही गुरु हरगोविंद साहिब जी जहांगीर की कैद से वापस अमृतसर आते हैं। जब वो गए थे तो अकेले थे, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो अपने साथ 52 हिंदू राजाओं को साथ लेकर आते हैं और इसी दिन को दाता बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर जहांगीर ने महाराज को कैद क्यों किया था, क्या कारण था इसके पीछे बेसिकली। तो जब से जहांगीर ने महाराज के पिताजी को शहीद किया था, महाराज श्री अर्जन देव जी को, तब से कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी के अंदर एक वॉरियर कल्चर की शुरुआत होती है, जहाँ पे गुरु हरगोविंद साहिब जी ने मीरी पीरी के सिद्धांत को जन्म दिया, जहाँ पर महाराज ने भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो महाराज ने सभी लोगों से ये कह दिया था कि अगर आप मेरे से मिलने आ रहे हैं तो खाने की चीजों के साथ साथ तलवार, भाले, घोड़े भी लेकर आए। और इसी तरीके से पहले सिख गुरु बने जिन्होंने अपने जीवन काल में युद्ध भी लड़े। तो अगर महाराज चाहते सिर्फ शक्ति की तलवार को धारण कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने शक्ति की तलवार के साथ साथ भक्ति की भी तलवार बनवाई। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जब वो अपनी तलवार बनवा रहे थे तो उन्होंने शक्ति की तलवार से ज्यादा तेज और लंबी बनवाई। जब जहांगीर को पता चला कि बड़ी तादाद में लोग महाराज की सेना के साथ जुड़ रहे हैं तो वो डर गया और उसने महाराज से मिलने के लिए आदेश भिजवाया। जैसे ही ये आदेश महाराज के आसपास के लोगों ने सुना तो वो काफी डर गए थे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ऐसा ही जहांगीर ने महाराज के पिता महाराज श्री अर्जन देव जी के साथ भी किया था। वो यूं था कि जब महाराज की वाणी से प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ रहे थे तब भी जहांगीर डर गया था और उनको लाहौर बुलवा के उन्हें वहीं पर शहीद करवा दिया था। इस बार गुरु हरगोविंद साहिब जी गए तो थे, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ अपनी सेना भी लेकर गए थे। लेकिन महाराज ने अपने सिखों को भारी इंतजार करने के लिए कहा। जब समय काफी ज्यादा हो गया तो सिखों का गुस्सा बढ़ता देख एक दरबारी बाहर आया और कहा कि महाराज को ग्वालियर की जेल में भेज दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से अपनी सेना खड़ी करी थी। और ग्वालियर की जेल में इसलिए भेजा गया है क्योंकि वहां पर उन्हीं लोगों को रखा जाता था जो मुगल सल्तनत के लिए खतरा माने जाते थे। इसलिए गुरु हरगोविंद जी के साथ साथ वहां पर जहांगीर ने 52 हिंदू राजाओं को भी कैद करके रखा हुआ था। ग्वालियर की इस जेल में महाराज को पूरे 2 सालों के लिए रखा गया, जहां पर इनको पता चला कि इन राजाओं की गलती कुछ भी नहीं है। इनको इसलिए इस जेल में कैद करके रखा गया है क्योंकि इन्होंने मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। जब महाराज को इस चीज के बारे में पता चला तो उनका मीरी पीरी का सिद्धांत और भी ज्यादा मजबूत हो गया। पीछे से सिख महाराज को छुड़ाने के लिए तरकीब ढूंढ रहे थे। अब आखिर में सवाल यह आता है कि जहांगीर ने महाराज को छोड़ क्यों दिया। कहा जाता है कि जब से जहांगीर ने महाराज को कैद करके रखा था, ना ही वो ठीक से सो पा रहा था और ना ही ठीक से खा पा रहा था, क्योंकि कुछ रूहानी ताकतें थी जो उसे नींद में भयानक सपने दिखाती थी। और ये चीज उसके मुंह पर साफ साफ दिखने लग गई थी कि अगर उसने ज्यादा लंबे समय तक महाराज को कैद करके रखा तो उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जब मुगल बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने महाराज को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन महाराज ने वापस जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ बाकी के 52 हिंदू राजाओं को भी मुक्त करो। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर महाराज चाहते तो अकेले जा सकते थे, लेकिन उनको गुरु नानक देव जी की बात ध्यान थी कि जब भी कोई बुरा काम करे उसके खिलाफ आवाज उठाओ, और ऐसा ही किया। मुगल बादशाह 6वीं पातशाही की ये बात भी मान गया और कहा कि जितने लोग आपका दामन पकड़कर जा सकते हैं वो
इस कैद से मुक्त हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ वो ही लोग मुक्त हैं जो कि आपका दामन पकड़कर इस किले से बाहर जाएंगे। महाराज ने इस शर्त को भी स्वीकार किया और कहा कि मुझे 52 कलियों वाला एक चोला सिलवा कर दो, और सभी 52 राजाओं को एक एक कली पकड़ने के लिए कहा। इस तरीके से महाराज की चोले की कली पकड़कर 52 के 52 राजा किले से बाहर आए, और इस तरीके से महाराज ने उन 52 राजाओं को मुक्त करवाया। और जिस दिन वे राजा को मुक्त कराकर अमृतसर आते हैं, उस दिन दिवाली थी, और इस दिन को अमृतसर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और कहा भी जाता है दाल रोटी घर दी और दिवाली अमृतसर दी। और इस दिन को दाता बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी बंधुओं को मुक्त कराने वाले दाता का खास दिन। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस दिन के बारे में नहीं पता, एंड comment is always open for your feedback. So for more Vani like this, subscribe this channel now.